नारद जी ने काम पर विजय पाई। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद बेहद उत्साहित हुए और अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई, मगर ब्रह्मा जी ने काम पर विजय प्राप्त करने को अधिक महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद शिवलोक में भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी अपनी उपलब्धि बताई, मगर शिव जी ने भी नारद की उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद जी को इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास न जाने की सलाह दे डाली। उन्हें यह आशा न थी कि उनकी काम पर विजय उनके पिता ब्रह्मा और शिव प्रसन्न नहीं हैं। ये वत्स तुमने अपने पिता और मुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का समाचार दिया, पर श्री हरि को यह बताने उनके पास न जाना। नारद जी के कानों में शिव जी के यह शब्द बार बार गूंज रहे थे। इसी चिंता में न जाने कब शिवलोक से विष्णु लोक की यात्रा तय हो गई और मार्ग में कौन कौन मिला नारद जी को कुछ पता न चला। विष्णु लोक के मुख द्वार पर जय विजय आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नारद जी की ऐसी अस्त व्यस्त दशा इससे पहले कभी न देखी थी। और फिर नारद जी की बीड़ा की तारें भी तो मौन थीं। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उनकी और गहरी दृष्टि से देखा और अभिवादन के जवाब में अपना सिर हिला डाला। यह अभिवादन की परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन नारद तो अपरंपरा से परे मात्र अपने अस्तित्व में नए स्वरूप का स्वीकृति में लगे हुए थे। नारद जी ने द्वारपालों के सामने अपना निश्चय रखा कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर विजय और जय को और भी ज़्यादा हैरानी हुई। वे सोचने लगे, देवर्षि के लिए तो किसी भी लोक में किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, वे कहीं भी पहुँच सकते हैं, फिर यह औपचारिकता कैसी। यह सोच दोनों भागे भागे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देवर्षि के आगमन की सूचना दी और यह भी निवेदन किया कि आज देवर्षि बदले हुए हैं। भगवान ने अपनी आंखें खोले बिना जय विजय की सारी बातें सुनी। अंत में मुस्कुराए और देवर्षि को अंदर लाने की अनुमति प्रदान कर दी। देवर्षि ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया। भगवान ने बिना कोई आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज देवर्षि विषाद और खिन्न कैसे दिख रहे हैं? नारद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, पर मुझ अज्ञानी को आज पहली बार ज्ञात हुआ कि किसी की सफलता पर कोई प्रसन्न नहीं होता। यहाँ तक कि पिता भी और देवों में भी कोई नहीं, भले ही चाहे शिव ही क्यों ना हो, वे भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हैं। आप ही बताएं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी विजय गाथा आपको ना बताऊं? श्री हरि ने प्रश्न किया, विजय गाथा? कैसी विजय गाथा नारद? नारद जी बोले, हाँ भगवान, विजय गाथा जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसने हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे आपके दास से क्षमा मांगी। लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विवाह नहीं किया, तो क्या काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? श्री हरि ने मुस्कुराते हुए जब यह प्रश्न पूछा तो माता लक्ष्मी भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। श्री हरि के इन वाक्यों को किसी प्रकार का व्यंग नहीं था। वे नारद को भीतर से कुरेद कर कुछ बाहर निकालना चाहते थे। नारद के पास श्री कृष्ण के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। श्री हरि बोले, देवर्षि, तुम तो सर्वज्ञ रूप से काम से परे हो, उस पर विजय की बात सोच स्वयं को अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। यह सुनकर नारद का मुखमंडल आंसुओं से धुल चुका था। ऐसा क्यों न हुआ था, इसे तो श्री हरि भी जानते थे। महालक्ष्मी ने अपना स्नेह भरा हाथ देवर्षि के माथे पर रखा। उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया।
श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद जी के मुख से निकला, भक्ति दें भगवान, अपनी भक्ति दें। तो बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। ऐसी भक्ति भगवान सभी को दें, सभी को प्रदान करें। बोलो राधे राधे।